हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी 2021 और 22 के करंट अफेयर्स। फरवरी 20, 21 और 22 तारीख के करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे उनसे जुड़ा स्टैटिक जीके भी। ओके, तो दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है। ओके, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो हमारा स्पेशल बैच है एचपी पुलिस को लिए एचपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है हमारी वी आर अकेडमी द्वारा। ओके, तो उसके लिए अगर आप एनरोल करते हैं तो अभी एनरोल करेंगे तो आपको 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा उस कोर्स पर, स्पेशल कोर्स पर। और अगर आप उस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट का लिंक है और जो हमारी ऐप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो ये 30 डेज़ के लिए कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी हमारी ऐप पर। करंट अफेयर्स आपको डेली मिला करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गोवर्धन प्लांट ऑफ 550 टन कैपेसिटी इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। तो गोवर्धन प्लांट, ये आपको पता ही है, गोबर गैस रिलेटेड प्लांट है। ओके, 550 टन जो क्षमता है जिसकी कैपेसिटी ऑफ 550 टन इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर? इंदौर में। ओके, इंदौर से रिलेटेड आपको अगर स्टैटिक जीके के बारे में बताया जाए तो इंदौर अभी सबसे साफ जो है, सबसे साफ सिटी किसको डिक्लेयर किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत? इंदौर को। ओके, लगातार दूसरी बार ये क्या है, दूसरी बार बना रहा है सबसे साफ सिटी के तौर पर। ओके, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें देखें तो मध्य प्रदेश में सीएम कौन है दोस्तों? कई बार आपको बता चुका हूँ मैं कौन है। शिवराज सिंह चौहान। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान। ओके, और अगर आपसे पूछे कि गवर्नर कौन है एमपी में, गवर्नर है वहाँ पर मंगू भाई सी पटेल। ओके, मंगू भाई सी पटेल। ओके, तो दोस्तों अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ये आसानी से याद होगी क्योंकि कई बार रिपीट हो चुकी हैं। ओके, अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में बताया जाए तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। क्या? कान्हा ने वन में बंदी बना लिया है, बांध लिया किसको? माधव और संजय को, क्योंकि उन्होंने सतपुड़ा खाकर पेंच और मंडल को लेकर भाग गए। ओके, तो याद रहेगा ये भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है वहाँ पर? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया इंपोर्टेड अ रिकॉर्ड 1 लाख टन ऑफ सोय ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत ने अभी रिकॉर्ड ये एक लाख टन जो है सोय ऑयल लिया है कौन सी कंट्री से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ओके, और ये क्यों लिया है? क्योंकि क्रूड ऑयल्स के जो दाम थे या पाम ऑयल जो है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है ये भी। ओके, तो इसलिए अमेरिका से क्या लिया है? सोय ऑयल लिया है इंडिया ने 1 लाख टन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का आएगा। ओके, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रिवार्ड प्रोग्राम? ओके, रिवार्ड लिखा हुआ है ये। रिवार्ड की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या है? रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस। रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस अगर आसान भाषा में बोला जाए तो इस मिशन का जो भारत में नाम है उसका नाम क्या है? कैच द वाटर। तो यहाँ पर है क्या कि जो भी आप हमारे भारत में कृषि जो प्रधान जो राज्य हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल देखा जाए तो सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश के पानी पर आधारित रहता है, या फिर उनके ऊपर एक तरह से उनके ऊपर बर्डन रहता है किसका? बारिश का। अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर खेती के लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार ने क्या मुहिम चलाई है? रिजुविनेटिंग वाटर शेड्स, यानी कि पानी जो होता है बारिश का उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए और इस पानी से सिंचाई की जाए। ओके, तो इसलिए कैच द वाटर ये भी याद रखिएगा, ये हमारे जो स्टेट्स में ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम एज अ कैच द वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज़ अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो खजुराहो जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज हो खजुराहो से भी, तो खजुराहो एक सभ्यता थी। ओके, तो ये कहाँ पर मिली है इसके अवशेष? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो डांस भी कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। तो ये फेस्टिवल है, स्पेशल फेस्टिवल है, और इस खजुराहो फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज कब किया जाएगा? 26 फरवरी को, अभी थोड़े दिनों में होने वाला है। और पूरे देश से अलग अलग जो कलाकार हैं वो इस फेस्टिवल में भाग लेंगे। ओके, और आपको पता ही है कि भारत इस साल क्या मना रहा है? आज़ादी का महोत्सव। आज़ादी का एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसके तहत ये खजुराहो जो डांस फेस्टिवल है इसको भी धूमधाम से मनाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश से सॉरी। इन विच इंडियन स्टेट इज द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड? तो GMAR-MRT, तो ये जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में है ये। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? मुंबई। ओके, मुंबई से अगर आप छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। सिटी ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 आइलैंड से 7 आइलैंड, सॉरी 7 आइलैंड्स बोलते हैं किसको? मुंबई को। 6th क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC सेशन? तो ये ओलंपिक्स के लिए तो नहीं, पर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के लिए किसके लिए सिलेक्ट किया गया है मुंबई को? ओके, तो मुंबई को सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। तो जो उनका सेशन होगा वो कौन होस्ट करेगा? मुंबई। 2023 के ओलंपिक के जो कमेटी होगी उसका सेशन कौन होस्ट करने वाला है? मुंबई, याद रखेंगे। 7th क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विद विच कंट्री इन February 2022? तो भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर ये इसके साथ क्या किया है? इनके साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है, किस लिए? ट्रेड के लिए। आपको पता ही है किसी भी देश के लिए जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है उसकी GDP के लिए। तो भारत ने 90% तक जो ट्रेड है वो UAE के साथ किया है। ओके, स्पेशल पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA जिसको बोलते हैं, और इसमें 90% तक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा। ओके, याद रखेंगे इसको भी। 8th क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रमोटिंग विच इनिशिएटिव टू इम्प्रूव होगा यहाँ पर, इम्प्रूव इंडियाज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ सेक्टर? तो भारत के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आपको पता ही है मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है या फिर हेल्थ सेक्टर का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है? हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया, आपको पता ही है कोरोना टाइम में जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट थे उन पर कितना प्रेशर आ गया था। ओके, जो बच्चे या फिर स्टूडेंट्स थे जो भी अपने MBBS की तैयारी कर रहे थे उनको भी काफ़ी बुरी तरह से उनसे काम लिया जा रहा था। ओके, आपको पता ही है जब विपत्ति की स्थिति होती है तो ऐसा देखा नहीं जाता है कि कौन किस पद पर है। तो इसलिए भारत सरकार ने उससे थोड़ी सीख ली है और क्या किया है? इंडियाज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ सेक्टर के लिए हील बाय इंडिया करके कैंपेन चलाया है, इनिशिएटिव चलाया है, ताकि वहाँ पर उनका स्तर को प्रमोट किया जाए। ओके, 9th क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो आपको थोड़े दिन पहले मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये कैंसर या जितने भी जो हार्मफुल डिसीज़ हैं या फिर बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए एक स्पेशल बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब, ओके, बस है एक मेनली, और इसमें क्या है? ये एक लेबोरेटरी है, चलती फिरती लेबोरेटरी है, और ये इनॉग्रेटेड कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में। और इसको इनॉग्रेशन किया किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कौन है? भारती प्रवीण पवन। भारती प्रवीण परम, इसको मैं इधर आपके लिए सहूलत के लिए इधर शिफ्ट करता हूँ। ओके, तो भारती प्रवीण पवन है इनका नाम। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर हैं ये स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ओके, तो मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने, गोवर्धन प्लांट ऑफ 550 टन कैपेसिटी इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? तो ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, हमारे PM ने ही किया इनॉग्रेटेड, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया ये इनॉग्रेटेड। ओके, ये भी याद रखेंगे। इंडिया इम्पोर्टेड रिकॉर्ड 1 लाख टन सोय ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? तो ये भारत ने USA से लिया है रिकॉर्ड 1 लाख टन। आपको बताया मैंने इसके बारे में, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो रिकॉर्ड हाई चले गए हैं, उससे पाम ऑयल भी महंगा हो गया, इसलिए सोय ऑयल खरीदना पड़ रहा है इनको, इंडिया को। थर्ड क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रिवार्ड प्रोग्राम? तो रिवार्ड की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस। ओके, और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको मैक्सिमम पता ही होगा। तो ये क्या है? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1944 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर? वाशिंगटन DC में, और आजकल हेड कौन है इसके? डेविड मेलपास, याद रखेंगे इनको। और ये मेनली है किस लिए? वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, जो पानी बरसता है उसको कैसे मैनेज करके अपने सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाए या फिर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम चलाया। इसका नाम क्या है? रिवार्ड। ओके, खजुराहो डांस फेस्टिवल इस फेमस इवेंट। तो खजुराहो का डांस फेस्टिवल ये कहाँ पर होने वाला है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। आपको बताया था मैंने इसके बारे में भी। और ये फेस्टिवल होगा कब?
26 फरवरी को। अभी थोड़े दिन में दोबारा रिपीट होगा न्यूज़ में, देखिएगा इसको। फिफ्थ क्वेश्चन देखा था, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड। तो GMART जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, तो क्या है इसकी, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे इसको। सिक्स क्वेश्चन देखा था, विच इंडियन सिटी हैज़ इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC के लिए सेशन कहाँ पर होगा अब, 2023 का मुंबई में, ये भी याद रखेंगे। इंडिया साइंड अ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA विद विच कंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो ये UAE के साथ किया है भारत ने। इसके अलावा UAE किसके साथ ट्रेड करता है, ईरान के साथ भी करता है ऐसी ट्रेटी, ओके, ईरान के साथ भी करता है। तो ईरान के साथ जो भारत की ट्रेटी है उसमें भारत क्या करता है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसका क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और बदले में जो वो ईरान है हमसे क्या लेके जाता है, स्पाइसेस लेके जाता है, और हमको जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों ही बना रहता है, ओके। तो ये UAE के साथ किया है CPEA। एट क्वेश्चन देखा था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी प्रमोटिंग विच इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इंडियाज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन हेल्थ सेक्टर। तो इसके लिए भारत ने हील बाय इंडिया इनिशिएटिव चलाया है। किस लिए, भारत के जो भी शैक्षणिक या फिर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्तर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ सेक्टर में जो भी काम करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनको स्तर को बढ़ाने के लिए ये हील बाय इंडिया चलाया गया है, ओके। तो भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब कहाँ इनॉग्रेट की गई, कहाँ इसका शुभारंभ किया गया, महाराष्ट्र में। और किया किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हेल्थ वेलफेयर। तो ये भारतीय प्रवीण पवन है जिनका नाम, वो है कौन, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, याद रखेंगे इसको, ओके। और आज के लिए आपका स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ UAE। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ UAE, एंड करेंसी भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, धन्यवाद।